राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हो गई थी। फ़िलहाल अभी मेरे हस्बैंड और बच्चे सभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले अपना जो रूटीन वर्क होता है कि सुबह झाड़ू पोछा लगा लूँ, नहा धो के फिर अपनी बेटी के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन बनाऊँगी, क्योंकि आजकल स्कूल चल रहे हैं। बीच में तो विंटर ब्रेक पड़ा था, तो काफ़ी अच्छा टाइम मेरे को मिल जाता था। सुबह 1.5-2 घंटे के आसपास मैं पढ़ लेती थी और उसके बाद मैं सारा काम करती थी। 5 से 7 पढ़ लेती थी, फिर उसके बाद सारा काम होता था, क्योंकि विंटर्स में बच्चे भी आराम से 8:30-9 बजे तक उठते थे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। 7:45 बजे तक तो मेरी बेटी की ही वैन आती है, तो मुझे तब तक अपना नाश्ता वगैरह बना के रखना पड़ता है। और हस्बैंड भी 9 बजे के आसपास ऑफ़िस चले जाते हैं, कभी 9 कभी 9:30। तो उससे पहले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए सुबह का जो टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ काम में ही जाता है। और आई थिंक सबके लिए जो सबसे बिज़ी वर्क होता है वो सुबह के टाइम ही रहता है। जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं वो सुबह के 9 से 10 बजे तक बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं। आई थिंक 1 मिनट तक भी हमें फुर्सत नहीं होती है कि हम चाय तक भी ढंग से पी सकें। अभी फटाफट मैंने अपना झाड़ू पोछा निपटा लिया और उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बनाने जाऊंगी। और जो ये मदर्स होती है ना, उनकी जो ड्यूटी होती है ना, वो तो बिल्कुल 24 घंटे की होती हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ हाउसवाइफ हैं तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती हैं, लेकिन अगर एक छोटे बच्चे की माँ है और जब तक बच्चा कम से कम 5-6 साल का नहीं हुआ, तो उसे हर टाइम सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी चाहिए होती है। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं सुबह आज लगभग मुझे लगता है 5-6 दिन बाद वॉक पे गई होंगी। आज ऐसे ही मन कर रहा था कि घर से थोड़ा बाहर निकलूं, थोड़ा सा फ्रेशन अप हूँ। सुबह सुबह की जो हवा होती है ना, वो अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं सुबह चली गई थी बाहर थोड़ा सा वॉक करने के लिए। फिर नहा धो के आ गई किचन में। किचन में एक तरफ अपनी चाय चढ़ा दी और दूसरी तरफ मेरी आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बन रही थी बेटी के स्कूल के लिए। तो ये सारा काम मैं निपटा रही थी और उसके बाद ही जब मुझे टाइम लगता है तभी मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि पहले तो बेटी के स्कूल के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना, छोटा भी बेबी है अभी, उसको सब कुछ मैनेज करना, उसके बाद ही जो काम होते हैं वो किए जाते हैं। और एक मदर के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हमारे जो छोटे छोटे कदम हैं ना, वही हमें आगे बढ़ाएंगे। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, इतने से क्या होगा। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे ही हमारी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे करके गेन होगी। क्योंकि जो एक हाउसवाइफ होती है, एक मॉम होती है, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर सके। पूरे घर के काम, फिर छोटे बच्चों को मैनेज करना, पूरे घर को संभालना, उसके बाद 8-10 घंटे निकालना, तो मुझे लगता ही नहीं है कि पॉसिबल होगा किसी भी हाउसवाइफ के लिए। तो अगर आप एक दिन में 3 से 4 घंटे भी निकाल पा रही हैं तो आई थिंक वो सफ़िशेंट है। और अगर आप ज़्यादा निकाल रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 3 से 4 घंटे भी अगर आप रोज़ निकाल पा रही हैं तो कहते हैं ना, कंटिन्यूअस स्टडी से ही बेनिफिट होता है। ये नहीं है कि आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और फिर बाकी दिन अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। बस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप रोज़ पढ़िए, 3 घंटे 4 घंटे रोज़ के निकालिए, तो एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। मैं भी लगभग 8-9 महीने से पढ़ रही हूँ। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स उनको मैं बता दूँ, मैं अभी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हूँ, टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और मैं टीचिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने डीएसएसबी का और यूके लेक्चरर पॉलिटेक्निक और स्क्रीनिंग दोनों का एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो फ़िल किया हुआ है। अभी देखते हैं एग्ज़ाम्स कब तक होते हैं। स्क्रीनिंग और पॉलिटेक्निक की डेट तो आई हुई है मार्च और अप्रैल की। फ़िलहाल टाइम बहुत कम है और इतने टाइम में पता नहीं कैसे तैयारी होगी, लेकिन फिर भी मैं तैयारी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैनेज हो पाए। और साथ ही मेरे हस्बैंड भी योगा कर रहे थे, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है ना, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है हमें करना। और सुबह के टाइम पे मैं अपना जो वोकैब होती है वो मैं प्रिपेयर करती हूँ। ये मेरा रूटीन है कि जब मेरा बेटा सुबह खेल रहा होता है, हस्बैंड और बेटी स्कूल चले जाते हैं, तो मैं उस टाइम को भी यूटिलाइज़ करती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि इस टाइम पे मैं अपना कुछ भी करूँ। मेरा यही रहता है कि उस टाइम पे मैं वोकैब याद कर लूँ, क्योंकि वोकैब याद करने में इतना कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, कुछ समझना ज़्यादा नहीं होता है। बस यही होता है कि आप फटाफट से याद करो। तो 40-50 वर्ड्स होते हैं एक के। अभी मैं आई में चल रही हूँ।
ये जो वोकैब है ये मैंने रानी मैम के सेशन से पूरी ए टू जेड वोकैब कंप्लीट करी हुई है, इनके नोट्स बनाए हुए हैं। और मैं अभी आई वर्ड का याद कर रही थी, तो बेटा खेलते खेलते मेरा अपना वोकैब याद हो गया था। उसके बाद बेटी ने आज कहा था कि मुझे गाजर का हलवा खाना है, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से फटाफट जब तक ये जाग रहा है तब तक गाजर घिस देती हूँ, हलवा बना देती हूँ। और जब इसे नहला धुला के सुलाऊँगी तो उस टाइम पे लगभग 1.5 घंटे के आसपास मेरे को मिलता है। तो उस टाइम पे अपना आराम से मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना हो या याद ढंग से करना हो, आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना हो, वो टाइम मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। तो बच्चों के साथ मैनेज करना तो सच में ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आपका 24 घंटे पूरे दिन रात, क्योंकि ऐसा अगर आपके छोटे बच्चे ना हो तो आप मैनेज कर लेते हैं, 9-10 बजे तक आपका काम निपट जाता है। उसके बाद आप 2 से 3 घंटे आराम से कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ सकते हैं, 3 घंटे। और उसके बाद लंच की प्रिपरेशन करने के बाद भी आप आराम से 2 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे होंगे तो आप कंटिन्यूअस उन्हीं के साथ लगे रहते हो, उनके साथ खेलना कूदना, वो कभी रोते हैं कभी चिड़चिड़े होते हैं। और आजकल मेरे बेटे को भी कोल्ड कफ और फीवर हो रखा था, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। 3-4 दिन से मैं ही प्रॉपरली ढंग से नहीं सोई हूँ, तो मेरा भी मन अजीब सा रहता है। कभी कभी बहुत डाउन फील करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो हम व्लॉगर्स होते हैं वो डाउन फील नहीं करते हैं या डीमोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, हम भी कभी डीमोटिवेटेड होते हैं, अजीब सा लगता है, मन करता है कि ये सब छोड़ दो, नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करें, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या करें। मतलब एक एम तो लाइफ में हर किसी का होना चाहिए, एक गोल तो होना चाहिए कि कुछ करना है। भले कोई चीज़ हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो किसी ना किसी चीज़ की होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन कोशिश करना ही छोड़ देंगे ना, तो उस दिन सारे दिन एक जैसे ही लगेंगे। कोई कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा दिन का, कि सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस यही सब कुछ चलता रहेगा। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बीच में एक बार मेरा ऐसा हुआ भी था कि मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरा मन क्या था कि ये सब कुछ छोड़ दो, नहीं हो पा रहा है। 2-2.5 महीने मैंने ब्रेक लिया भी था, 2-3 महीने। तो उस टाइम पे मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मन अजीब सा हो गया था। तो वो 2-3 महीने भी मैंने ब्रेक लिया था ना, लेकिन रोज़ मन यही करता था हर तीसरे चौथे दिन कि अब पढ़ लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। नहीं मन करता है कि जिसका कोई एम होता है ना, तो वो दिमाग से चीज़ निकलती नहीं है। तो मेरे दिमाग से चीज़ निकल नहीं रही थी कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, यही मन में था। तो एट लास्ट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास एज है तब तक मैं पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिन में 2 घंटे मिले, 1 घंटा मिले या 4 घंटे मिले, मुझे सिर्फ पढ़ना है। चाहे कोई कुछ भी कहे कि इतनी उम्र हो गई है अभी भी पढ़ रही है, अब तो बच्चों के पढ़ने की उम्र है, कोई बात नहीं, जब तक मेरी एज है, जब तक मैं एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ, तो मैं तब तक दूंगी। चाहे हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन तब तक मैं देती रहूँगी और तब तक मैं कोशिश करती रहूँगी। भगवान ने चाहा तो एक दिन ज़रूर हम सफल होंगे, और हर कोई सफल होगा। अगर आप कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भगवान भी इतना निर्दय नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मेहनत करने वालों को हमेशा फल मिलता ही है। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपना पढ़ने के लिए। उत्तराखंड का जो मैंने कोर्स लिया है स्क्रीनिंग का, वहाँ से मैंने अभी उत्तराखंड के नोट्स बना लिए हैं। उत्तराखंड का जो पोर्शन है ना, वो 30 मार्क्स का है, तो उसी को मैं याद कर रही थी। पूरी एक कॉपी मेरी फिलअप हो चुकी है उससे। तो मैं ये सोच रही थी कि नोट्स बना तो लिए हैं, इसको याद करना भी ज़रूरी है। तो बाकी चीज़ों से पहले कि मैं और नोट्स बनाऊं, उससे पहले मैं इसी को अच्छे से याद करती हूँ। तो अभी मेरा गाजर का हलवा भी बन गया था, तो फटाफट उसे खाते खाते मैं पढ़ भी रही थी। और इस टाइम पे 1.5 घंटे के आसपास की स्टडीज़ हो जाती हैं, और उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ। वो स्कूल से घर आती है, उन्हें खिला पिला के बर्तन वर्तन साफ़ करके फिर उनको 1-1.5 घंटे पार्क भी ले जाना होता है। तो फिर उसके बाद मेरा टाइम जो होता है ना, वो रात को ही मेरे को मिलता है कि मैं लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ लेती हूँ। तो पूरे दिन में मैं दिन भर में मैं 3 से 4 घंटे की स्टडीज़ कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि इससे ज़्यादा हो पाए, लेकिन नहीं हो पाता। बच्चे छोटे हैं, 2-2 बच्चे हैं, पूरे दिन काम है, सब कुछ है। काम नहीं भी हो तो टाइम होके भी नहीं होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो पढ़ने नहीं देता है। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि हमें टाइम भी मिलेगा और सब कुछ जो होंगी चीज़ें वो हमारे अकॉर्डिंग होगी। बस पॉजिटिविटी को आगे लेते हुए आप बढ़ते जाइए, क्योंकि नेगेटिविटी तो पूरे संसार में भरी पड़ी है। नेगेटिविटी को अपने आसपास भी मत आने दीजिए। हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखिए कि नहीं होगा, एक दिन ज़रूर हमसे होगा। तो हर चीज़ बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छा सोचो तो अच्छा ही होती है, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। फिर उसके बाद पार्क पर ले जाने के
मैं ले गई थी अपने बच्चों को, और उसके बाद जो पूरा दिन है ना वो ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो रही है, कब दिन और कब रात। बस एक लगता है कि मशीन की तरह बस लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि सबके साथ ही होता होगा, आप सब भी इसी चीज़ों से गुजरते होंगे। और मैं स्पेशली उनके लिए कहूँगी जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, प्लीज़ प्लीज़ अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि शादी के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास हो जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ टेंशन्स भी होती हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अभी तो सिर्फ हमारे पेरेंट्स कहते हैं, वो भी हमारे भले के लिए कहते हैं, लेकिन उसके बाद 50 लोगों की 50 बातें होती हैं, और उसमें से केवल 1-2 लोग ही होते हैं जो हमारे भले के लिए सोचते हैं। अदरवाइज़ सब नेगेटिव ही सोचते हैं, गलत ही सोचते हैं। इसलिए जब तक आपके पास टाइम है और मौका है, प्लीज़ इसे यूटिलाइज़ कीजिए, इस टाइम को गंवाएं मत। इसको जितना हो सके पढ़ाई में दीजिए और चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि अगर आप पढ़ लिख के कुछ बन गए ना, तो हर कोई आपकी वैल्यू करेगा, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, चाहे वो फिर इन लॉज हों, चाहे वो फिर घर वाले हों या बाहर वाले हों। बस इसी के साथ मैं अपने ये जो व्लॉग है उसे एंड